सुलह हसन के हवाले से अक्सर व बेशतर बुखारी और मुस्लिम की आधी हदीस सुनाई जाती है। वो हदीस सुनाई क्या जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इमाम हसन को देखकर कि ये मेरा बेटा हसन है, अल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस मेरे बेटे सैयद से मुसलमानों के दो अजीम ग्रोह में सुलह करवाएगा। ये हदीस सुना के नवासिब जो है वो अवामुन्नास को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और अब तक आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इमाम हसन तो सुलह पसंद थे, उन्होंने जनाब मुआविया से सुलह करके उम्मत में फसाद को ख़त्म कर दिया और अमीर मुआविया की जो खिलाफत है वो बरहक है। ये बहुत बड़ी ख़यानत है, धोखा है, फ़रेब है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक हदीस है, ये हदीस किस किताब में आई है? बुखारी की किताबुस्सलाह बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल मुस्तदरक अल हाकिम में रिवायत आई है। अब ये रिवायत ज़रा सुनिएगा कि सुलह हसन की बुनियाद क्या है। मैं बुनियाद समझा रहा हूँ। हज़रत अबू मूसा बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने हज़रत हसन बसरी को कहते सुना कि अल्लाह की कसम जब सैयदना इमाम हसन बिन अली मुआविया के मुकाबले में पहाड़ों की मिसल के लश्कर के साथ आए तो अमर इब्न आस उस लश्कर को देख के डर गया कि मैं, और कहा कि मैं ऐसा लश्कर देख रहा हूं जो मुखालिफीन को मारे बगैर नहीं लौटेगा। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर इमाम हसन सुलह पसंद थे तो वो क्यों जंग सफीन पार्ट 2 करने जा रहे थे? क्यों दोबारा मुआविया बिन अबू सुफियान के खिलाफ वो जंग कर रहे थे? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वो माविया एंड कंपनी और मुआविया और उसकी जमात को बागी समझते थे। उस बगावत की बुनियाद पर वो दोबारा, जिस तरह मौला अली ने बगावत के खिलाफ जंग की और मुआविया बिन अबू सुफियान के खिलाफ जंग सफीन लड़ी, तो इसी तरह हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग सफीन पार्ट 2 लड़ने गए। तो अब मैं ऐसा लश्कर देख रहा हूं कि जो मुखालिफीन को मारे बगैर नहीं रहेगा। इस पर मुआविया ने कहा अल्लाह की कसम वो दो शख्सों में से बेहतर है। ए अमर, अगर इन लोगों ने उन्हें और उन्होंने इनको कत्ल कर दिया तो फिर लोगों के मामलात की देखभाल के लिए कौन होगा? उनकी औरतों की हिफाजत के लिए कौन होगा? और उनकी जायदाद के लिए कौन होगा? फिर उन्होंने कुरैश के दो अशखास को बनी अब्द शम्स की औलाद में से अब्दुर्रहमान बिन समरा और अब्दुल्ला बिन आमिर को बिन कुरैश को इमाम हसन के पास भेजा और उनके पास भेजा और कहा कि उनके पास जाओ और सुलह की पेशकश करो। वो अपनी बातचीत में जो मुतालबा करें कबूल कर लो। वो दोनों उनके पास गए, गुफ्तगू की और सुलह की दरख्वास्त की।